AMU 2012. Let's start. Okay, जो the following feature is a product of deposition work of underground water. Underground water से कास्ट टोपोग्राफी बनती है. इसमें आंसर है इसका 20 स्टेलेक्टाइट्स जो कि केव से ऊपर हैंग कर रहे होते हैं. Okay, jigsaw fit idea was given by it was given by Alfred Wegener. That continents को अगर आप इकट्ठा जोड़ोगे तो वे जुड़ जाएंगे एक तरह से. The formation of peneplain by a river is associated with the process of. So peneplain जो कि डेविस की थ्योरी में है, उसका पेनिप्लेन की फॉर्मेशन क्यों कैसे होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ बी इरोजन की वजह से पेनिप्लेन फॉर्म होता है. नॉट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन. डिपोजिशन होता है नीचे रिवर के लोअर कोर्स में, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंगली इट इज़ बिकॉज ऑफ इरोजन दैट अ पेनिप्लेन इज फॉर्म. सो बी इज करेक्ट. द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यंग माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. अब हिमालय भी यंग है, एल्प यंग है, रॉकीज यंग है. तो बेसिकली क्वेश्चन होना चाहिए इसमें एक्चुअली कि कौन सा इनमें नहीं है अरावली, पर क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन है, तो रॉन्ग क्वेश्चन. तीनों ही है, ए सी एंड डी. अगर पूछा जाए यंगेस्ट तो भी हिमालय होता. सो अभी तो इसका आंसर है नहीं. नो आंसर. क्वेश्चन इज रॉन्ग. मार्बल इज अ इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक. यस इट मेटामॉर्फिक रॉक. इट्स अ नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक. Okay, Loess is fine silt accumulated with the action of a wind. Okay, a drainage pattern which looks like trunk and branches of a tree is dendritic. Yes, B dendritic is. Which of the following said landforms are a function of structure, process, and stage. Okay, so these three components are also called the trio of Davis. इसको होते हैं structure, process और time. So stage और time same ही होते हैं. So structure, process and stage are given by Davis A. Okay, Richter scale measures one of the following characteristic. So Richter scale measure करता है magnitude of an earthquake. So magnitude करता है Richter scale, यानी वे क्या उसका जो magnitude है earthquake का, वे कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा पावर है. बट मर्केली स्केल इंटेंसिटी रिकॉर्ड करता है, यानी वे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा फॉर अ ह्यूमन पॉपुलेशन, कितने ज़्यादा सिटीज़ के पास है, तो वो मर्केली स्केल में दिखता है इंटेंसिटी. अब रिक्टर स्केल क्योंकि मैग्नीट्यूड दिखाता है, और मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड से ही आता है, कितना बड़ा है उसका एम्पलीट्यूड होगा, तो एम्पलीट्यूड इज करेक्ट. डी इज राइट. ओके, इसका होगा डी. Stream marked with complex and diverging channels separated by bars and islands is called a deep bedded stream. Entire land area drained by a river system is called deep water divide. Western disturbance, which provides rain in the winter season in North India, originates in B Mediterranean Sea. विली विली क्या है? विली विली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है. ओके, सो इस पेपर में काफ़ी इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डायरेक्ट वाले. ओके, लाइन जॉइंग बेस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल आइसोहायत सी. Hydrological cycle refers to the deep precipitation and evaporation of water, the total system, not just one or two features. A weather phenomena which limits visibility to less than a kilometer, it is called a fog. अगर 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी तो फॉग है, अगर 1 से 2 किलोमीटर तक है तो भी मिस्ट है. ओके, और अगर हेज़ होती है तब जब हवा बहुत ही ड्राई रहती है, मॉइस्चर कम रहता है, तो उसे हेज़ बोलते हैं. राइम तो एक तरह की फ्रॉस्ट होती है, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स पे जो फ्रॉस्ट जम जाती है उसको, उसी को हम राइम बोलते हैं. ये टाइप ऑफ रेनफॉल विच अकर्स ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज. ओके, सो मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका में जनरली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ पे सिंपल सी बात है, वहाँ पे कौन सी होगी रेनफॉल, वहाँ पे डी कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी. सिंपल सा क्वेश्चन है. साइक्लोनिक और फ्रंटल तो सेम ही होते हैं, जब ये सेम होते हैं तो दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए, यानी दोनों ही नहीं है, तो ए सी अपना फट गया. इधर बी और डी, और इसमें से है आंसर डी कन्वेक्शनल रेनफॉल बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. हॉर्स लैटिट्यूड आर लोकेटेड इन बिटवीन 30 to 35 latitude B. एक्सटेंसिव पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर विद होमोजेनस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अगर होमोजेनस होगा ये दोनों ही फीचर, तो उससे एक एयर मास बनता है बी. Jet stream is a upper air westerlies because they move from west to east. It is upper air westerlies. C. Dome-shaped snow house known as igloo is made by.
So igloos are actually made by Eskimos, which should be called Inuits by now. Inuits or Eskimos. Bedouins are the Saudi Arabian people. Fulasi नहीं होगा एक्चुअली, ये फुलानीज, यस फुलानी। द फुलानी पीपल जो है वेस्ट अफ्रीका के पास रहते हैं, नाइजीरिया के पास अराउंड, वेस्ट अफ्रीकन। फुलासीज, फुलानीज और मीजोस तो पता है हमें। सो आंसर इसका डी, एस्किमोज और इनुइट्स। इन विच रीजन रेन एंड समर्स आर ड्राई। रेन इज, ओके यहाँ पे होगा एक्चुअली विंटर्स आर रेनी, सो इट रेन्स इन विंटर्स एंड द समर्स आर ड्राई। That happens in the Mediterranean region. Okay, Farrell's law explains one of the following. Okay, it shows the deflection of winds due to rotation of the earth. So B is right. A measure of humidity which expresses grams of water vapor per kilogram of air. So when water vapor is calculated on the basis of kilogram, that is called specific humidity. अगर वॉल्यूम के बेसिस पे होता है तो हम बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव तो परसेंटेज में होती है। सो आंसर इसका होगा डी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जनरल ह्यूमिडिटी तो कुछ होती ही नहीं है, या नहीं होती है शायद। अ ब्रांच ऑफ geography dealing with the special distribution of plants and animals is called। प्लांट्स एनिमल दोनों आ गए तो उसका आंसर होगा सी, बायोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी तो ह्यूमंस के लिए होती है, जू और प्लांट अलग है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज, इट इज सी 35 grams। इट रेंजेस फ्रॉम 33 to 37, एवरेज इज 35। Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea, is origin इनका है, they are actually coral islands, so D is right। Most abundant salt found in ocean water is, as we know, NaCl, sodium chloride। उसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो काफ़ी नीचे है वैसे। कैल्शियम सल्फेट रिवर में, फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट है। रिवर वाटर में 60% तक कैल्शियम सल्फेट होता है, बट वे सी पे आते आते ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खा जाते हैं शायद, तो बचता नहीं है ओशन में जाके। ओके, माउंटेन रेंज विच वेयरिंग लेंथ एंड विथ एग्जिस्टिंग ऑन द ओशन फ्लोर। एक रेंज माउंटेन की जो ओशन फ्लोर पे होती है, वी कॉल इट अ सबमरीन रिज। ए, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशन, इनमें से डीपेस्ट पार्ट है इसका ए, चैलेंजर डीप, जो कि एक्चुअली पार्ट है मैरियाना ट्रेंच का। तो मैरियाना ट्रेंच एक बड़ा पार्ट है, उसका एक छोटा सा सबसे गहरा हिस्सा है, चैलेंजर डीप बोलते हैं उसको। टस्कारोरा डीप जापान डीप के अंदर आता है। प्यूर्टो रिको तो उसका काम ही कुछ नहीं है, अटलांटिक ओशन है, थोड़ा वैसा होगा। मुरे डीप का, मुरे डीप मुझे एक्चुअली मिला नहीं, मैंने सर्च करा था पर नहीं मिला, तो इट नॉट इम्पॉर्टेंट। So the following is a cold current. Bengola current is cold. He is right. Who proposed the concept of population resource region? It is by Ackerman. He has given 4 regions, as we know: American type, European type, Egyptian or Chinese type, or I think last one, Brazilian type. Okay, on the peripheries of cities, developing countries में slum dwellers occupy vacant space, which is called, इसका आंसर होगा सी, स्कैटर सेटलमेंट। कॉरिडोर सेटलमेंट मैंने सर्च किया गूगल पे पर मुझे कुछ नहीं मिला, तो आई डोंट थिंक कॉरिडोर सेटलमेंट कुछ होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कंप्यूटर बेल्ट तो हो नहीं सकती, तो सबर भी नहीं सकता। स्क्वाटर सेटलमेंट इज करेक्ट। द ह्यूमन सेटलमेंट दैट ग्रोज अलोंग रिवर्स along which bears a pattern, इट इज़ डी, लीनियर पैटर्न, जो कि होता है रिवर्स के, कैलान्स के और ट्रांसपोर्ट रूट्स के एक सीधी लाइन के अराउंड, दैट इज लीनियर पैटर्न। A type of coal which contains 90% of the carbon is smokeless. So anthracite is smokeless and 90% carbon इसमें होता है। Douglas tree is a leading timber tree of, now Douglas tree is a coniferous tree, जो कि famous tree है ए, नॉर्थ अमेरिका का। leading timber tree, name of the mineral ore from which aluminium metal is extracted। now aluminium जो कि बॉक्साइट का ओर है, तो इसका आंसर होना चाहिए बॉक्साइट, पर क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का ही ओर है। गैलियन लेड का ओर है, और पायराइट जो है, जो जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फाइड है ना,
पायराइट को बोलते हैं आयरन सल्फाइड, जिसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। ये जो है जनरली ये गोल्ड की तरह दिखता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, मतलब मूर्ख का सोना, क्योंकि लोग उसे सोना समझते हैं। बट इस ओर के अंदर गोल्ड बहुत ही माइक्रोस्कोपिक रूप में पाया जाता है, तो वी कैन से कि पायराइट इज ऑल्सो अ ओर ऑफ गोल्ड। बट क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट और क्रायोलाइट से रिलेटेड, पर दोनों हो सकते हैं, पर मेन आंसर शायद होना चाहिए इसका बॉक्साइट, क्योंकि जनरली हम उसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सो बॉक्साइट इज करेक्ट। Best criterion to taken in consideration while selecting a site of location of plant. So proximity to coal and iron are important because बहुत ही भारी बल्कि मटेरियल वेट लूजिंग मटेरियल है। वी नीड अ प्लेस जो कि पास में हो देन टू सोर्स रॉ मटेरियल देन मार्केट। विच कॉन्सेप्ट इन जोग्राफिकल स्टडी इज एसोसिएटेड विद विडाल एंड ब्लैके। टेरेस्ट्रियल होल is related. Terrestrial unity, terrestrial whole is given by Delablacke. Alexander von Humboldt is known for his account, which is written in a book called Cosmos. Humboldt has traveled extensively over a wide area to cover his memoirs in Cosmos. Okay, Ibn Khaldun is best known for his contribution in Ibn Khaldun का best contribution as you know मुकदमा है, और वे है एक्चुअली ह्यूमन जोग्राफी के ऊपर, how humans adapt to his environment. He's also an environmental determinist. Okay, which one of the following is known as the founder of political geography? Okay, so Ratzel, Frederick Ratzel is the founder of political geography. The scale of 1 inch to 1 mile is इसका आंसर होगा C 1:63360. Indian Standard Time is how many is okay. Indian Standard Time का जो longitude है वो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, सो इसका आंसर है डी। ग्रीनविच मीन टाइम अगर 7 बजे है लंदन में, तो IST कितना होगा? IST 5:30, अगर हम ऐड करें तो IST निकल जाएगा, तो 7 बजे में आप 5:30 ऐड करोगे तो बनेगा 12:30, डेट इक्वल C 12:30 PM. Okay, a preferred cartographic technique to show relief is by drawing contours. Contours is all, जब भी ऐसा क्वेश्चन है preferred कौन सी है, तो of course preferred होनी चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, that is contours, not these outdated techniques. So contour is correct. Okay, a day is added when one passes through the international date line from, इसका आंसर होगा C east to west. Okay, whenever we travel from east to west, a day is added. और उसका उल्टा, अगर वी ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अ डे इज सबट्रैक्टेड. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग आया मैंने, पर जस्ट रट कर लो एक बार, और रटना का मूड ना करते हुए बस समझ लो. राइट, यू कैन चेक द वर्ल्ड मैप फॉर दैट. ओके, विच एरिया ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व है, बाकी तो नहीं है इनमें से कोई भी. Operation Flood is D. Flooding the market. No, no, not D. B. Production of milk on a large scale. That is Operation Flood. Indira Gandhi Canal is constructed to draw water from Satluj River. Satluj and Beas River का पानी आता है. सागर सम्राट एक ऑफशोर ऑयल ट्रेडिंग रिग है जो कि ऑपरेशनल है बी बॉम्बे हाई में. तो बॉम्बे हाई के अंदर सागर सम्राट है, जो कि एक्चुअली में एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑयल को निकाला जाता है, ऑयल की ड्रिलिंग की एक रिग है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट है सागर सम्राट. मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा इज कॉल्ड बी सुंदरबंस. द्वार्स तो होते हैं जो कि प्लेन्स होते हैं फुटहिल्स पे ऑफ द हिमालयाज इन द ईस्टर्न इंडिया. राइट, बाकी तो हुए नहीं. The international border between India and Bangladesh is called Red Cliff Line. Both between India and चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया बांग्लादेश हो, ये रेड क्लिफ लाइन ही होगी. दुरंत लाइन जो है इंडिया नहीं, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है. और क्योंकि अफगानिस्तान का थोड़ा पार्ट इंडिया से मिलता है, इसलिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको दुरंत लाइन ही बोलेंगे.
Which area in India receives less than 40 centimeter rainfall? That is D, Ladakh area. टेहरी डैम कहाँ पर है? भागीरथी रिवर पर है, जो कि गंगा की एक हेड स्ट्रीम है, ऊपर की तरफ बनती है टेहरी डैम, सी भागीरथी. Which of the following parameters are taken into account for demarcating poverty line in India? So poverty line का जो demarcation है, कुछ कंट्री जनरली होता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, कि इनकम है, आप कम कमाते हो, सिंपल सा बिल्कुल लॉजिकल है. पर इंडिया में ऐसा, जितना मैंने पढ़ा है नेट पे, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज वी हैव मैनी पीपल आर डिफरेंट इनकम्स, अलग अलग टाइम, सीजनल पे एरिया, सीजनल टाइम पे इनकम चेंज होती रहती है, हम राइट, तो वे पता नहीं कर सकते इनकम पे. इसलिए हमने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर. तो इनकम का उल्टा होता है एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर दिखता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, कि कैसे बंदा जी रहा है, अमीर है, गरीब है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज करेक्ट. प्राइस ऑफ कमोडिटी हो सकता है, पर हम सिर्फ कमोडिटी बाय नहीं करते, हम सर्विसेज बाय करते हैं. सर्विसेज एंड कमोडिटी अगर दोनों होते तब आंसर सही होता, कि कमोडिटी कैसी है और सर्विसेज कैसी. बट यहाँ पे एक करेक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उस बंदे का. डेट डिमार्केट्स कि वे पुअर नहीं है, ये इज करेक्ट. ओके, विच फेल्स हिल्स बाउंड टेकन प्लेटू, ईस्ट और वेस्ट में टेकन प्लेटू के हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. ए. विच सिटी ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड वीवर सिटी फॉर इट्स हैंडलूम प्रोडक्ट्स? पानीपत इज कॉल्ड वीवर सिटी. ए. विच स्टेट ऑफ इंडिया होल्ड्स प्रोमिनेंट पोजिशन इन लिटरेसी? केरला. मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, मतलब बहुत ईजी, स्कूल लेवल के. Precipitation in the form of frozen raindrops and refrozen melted snow water is called sea sleet. Which hilly tract in India receives heavy rainfall? खासी हिल्स जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहीं होती है. नीलगिरी हिल्स में भी होती है, शिवालिक्स में भी होती है, राइट. अवर अरावली तो बिल्कुल नहीं होती. सबसे ज़्यादा खासी हिल्स में होती है. गारो, खासी, जयंती, हाँ खासी मेघालय, जहाँ पर मतलब सोरा भी है और चेरापूंजी और माउसन राम भी है, तो फिर खासी हिल्स करेक्ट. Rivers of peninsular India are most suitable for navigation, canal irrigation. कैनाल इरिगेशन नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉट साउथ इंडिया, ठीक है. नेविगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल तब होगी जब वे एक सीजनल रिवर नहीं होगी. साउथ में जनरली रिवर सीजनल है, इन ड्राई सीजन दे वे ड्राई हो जाती हैं, तो फिर नेविगेशन भी नहीं होना चाहिए. ओके, जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, ये करेक्ट है. बहुत एंशंट टाइम से ही कई सारे रिवर्स पे ऐसा होता है कि इंडिया ने कई सारे डैम्स बनाए हैं, और हाइड्रो पावर बहुत पहले से साउथ की रिवर्स में हमने करा है, शायद कुछ सेंचुरीज पहले. सो जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर इज करेक्ट. पिस्की कल्चर तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि भैया यहीं पे होगा, भी कहीं भी हो सकता है. और पिस्की कल्चर तो लेक्स में भी हो सकता है. सो नॉट करेक्ट, बी इज राइट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ प्रोमिनेंट वेजिटेशन. ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ए इक्वेटोरियल पे, मानसून पे तो हो नहीं सकते. सो इक्वेटोरियल. Which valley area possesses 80% of coal reserves? 80% of coal reserves in India are in 8 दामोदर वैली. इन सभी वैलीज में कोल मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दामोदर मिलता है. In which country a tropical cyclone is named as Taifu? ओके, ताइफू जो कि सिमिलर टू ताइफून है. ताइफून जो है पैसिफिक ओशन में इसको बोलते हैं साइक्लोन को, मतलब चाइना जापान के आसपास. पर ताइफू वर्ड स्पेशली जापान में यूज होता है, तो ताइफू इज जापान में यूज वर्ड. फिलीपींस में हम एक और शब्द होता है बैग्यो, है ना, बैग्यो, यस, बैग्यो यूज होता है. ताइफू इज फॉर जापान एंड ताइफून इज फॉर चाइना जापान पैसिफिक वाला एरिया. Which climatic region is known for growing citrus fruit? Citrus fruit is grown by Mediterranean region. Kariwas elevated tableland of Jammu Kashmir for saffron. Which African country does not belong to Arab world? तो अरब वर्ल्ड में कौन सी कंट्री नहीं आती है? आंसर है इसका ए, नाइजीरिया नहीं आती है. तुनीशिया, मोरक्को तो है, सूडान भी आती है कि थोड़े थोड़े पास में है, बट नॉट नाइजीरिया. विच वन टाउन सिटीज एट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड? लासा, थिम्पू, ले एंड गारदोला. ओके, इसमें से गारदोला तो अजीब सा ही वर्ड है. लासा और ले ये काफ़ी ऊंची हैं. लासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत. ओके, तो ले की जो एलिवेशन है 3500 मीटर की है और लासा की 3600 है, बहुत क्लोज फर्क है, तो आंसर इसका होगा ए, लासा. थिम्पू की थोड़ी कम है, भूटान कैपिटल. और गारतोला तो बहुत ही
मैंने सर्च करा तो मुझे कोई नेपाल की सिटी सी मिली, एरिया था बहुत अननोन सा एरिया. इट मे बी मिस प्रिंट, इट कैन बी अगरतला ऑल्सो. उस केसेस में भी आंसर होगा इसका ए लासा. द हाइएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड इज एक्चुअली ला पाज, जो कि बोलीविया की कैपिटल है. फिर लासा से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी इसका एलिवेशन कम है. लासा का ज़्यादा है, बट लासा इज नॉट अ कंट्रीज कैपिटल, इट्स कैपिटल ऑफ तिब्बत, सो इट इज नॉट इंक्लूडेड. La Paz in Bolivia is the highest capital city of the world. Which city of Brazil is known as coffee capital? Coffee port of the world. The coffee port of the world ये नाम दिया जाता है to the port of Santos. Santos is the largest port of Brazil. सबसे बड़ा पोर्ट जो है एक्चुअली में ब्राज़ील का, ना ही रियो है, ना ही सापोलो, ना ही ब्राज़ील है, ये सब अंदर के शहर है. इट इज़ सेंटोस. और उसे कॉफ़ी पॉट ही बोलते हैं. सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट नीचे होता है. तो आई थिंक इसी यही आंसर होना चाहिए. कॉफ़ी कैपिटल भी यही है, सेंटोस. ओके डेट्स इट. ये लॉन्ग आंसर टाइप होगा क्वेश्चन. ओके डेट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि मैंने गलत एक्सप्लेन किया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल चेंज इट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.